हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में कि किस तरह से हम इस टेक्निक के द्वारा, जिसको सबसे पहले क्रिश्चियन फ्रेडरिक सॉनबीन ने डेवलप किया था 1865 में, एक सिंपल और वाइडली यूज टेक्निक है जिससे हम अलग अलग पदार्थों को आइसोलेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका डिटर्मिनेशन करते हैं। वो पदार्थ ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। हम एनालाइज कैसे करेंगे अननोन सब्सटेंसेस को, इसके थ्रू हम फ्लो करवाते हैं सॉल्वेंट्स का, और एक स्पेशली डिज़ाइन फिल्टर पेपर होता है। तो दो तरीके होते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के, एक तो होता है पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक होता है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर में इम्प्रेग्नेशन कराते हैं सिलिका या एल्यूमिना का, जो कि एड्जॉर्बेंट जो स्टेशनरी फेस है उसके ऊपर एक्ट करेंगे और जो सॉल्वेंट है उस पर मोबाइल फेस पे वो एक्ट करेंगे। पेपर पार्टीशन जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो मॉइस्चर होता है, जो पानी प्रेजेंट होता है पोर्स में, सेलुलोज के फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं फिल्टर पेपर में, वो स्टेशनरी फेस का काम करते हैं, और दूसरा जो मोबाइल फेस होता है उसको हम सॉल्वेंट की तरह उसमें इस्तेमाल करते हैं। सिद्धांत क्या रहेगा सेपरेशन का? वो होता है बेसिकली पार्टीशन रेदर देन एड्जॉर्प्शन। जो सेलुलोज जो लेयर्स हैं फिल्टर पेपर में, उसमें मॉइस्चर होता है जो कि स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है, और जो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो मोबाइल फेस की तरह काम करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हमें कुछ आवश्यकता होती है चीज़ों की, जैसे कि स्टेशनरी फेस और पेपर्स। हम किस तरीके से हमारा जो सैम्पल है हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, हमारा मोबाइल फेस क्या होगा, हम किस तरह से इस टेक्निक को डेवलप करेंगे, हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि विजुअलाइजेशन एजेंट्स कौन कौन से हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम सबसे पहले ज़रूरत है हमें एक स्टेशनरी फेस बनाने की, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक स्पेशलाइज्ड पेपर। ज़्यादातर हम वॉटमैन फिल्टर पेपर को यूज़ करते हैं, जिसके कि अलग अलग ग्रेड्स दिए जाते हैं, और ये जो ग्रेडिंग होती है वो डिपेंड करती है कि कितनी परसेंटेज है आपकी अल्फ़ा सेलुलोज की या बीटा सेलुलोज की। ज़्यादातर जितने भी हम वॉटमैन फिल्टर पेपर्स को यूज़ करते हैं उसमें 99% तक अल्फ़ा सेलुलोज होता है और रिमेनिंग बीटा सेलुलोज होता है। सेलुलोज एज यू नो इज़ अ पॉलीसैकेराइड। फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो चॉइस ऑफ पेपर को गवर्न करेंगे कि आपका क्या नेचर ऑफ सैंपल होना चाहिए, आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, आपका क्या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस आप कैसे कर रहे हो, उस वॉटमैन फिल्टर पेपर की थिकनेस कितनी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं कि आपको हम उसको मॉडिफाइड कैसे करें। हम उसको एसिड या बेस से वॉश कर सकते हैं, हाइड्रोफिलिक पेपर जनरेट कर सकते हैं जिसमें हम मिथेनॉल, फॉर्माइड, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल से हम उसको ट्रीट करते हैं। हाइड्रोफोबिक पेपर्स हम जनरेट करते हैं जिसमें हम एसिटाइलेशन करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का, जिसमें कि हाइड्रोफोबिक नेचर उसका डेवलप होगा। इम्प्रेग्नेशन किया जाता है सिलिका, एल्यूमिना या आयन एक्सचेंज रेजिन से। सबसे पहले ज़रूरत है हमें कि किस तरह से हम प्रिपेयर करें उस पेपर को। तो हम एक पेपर को एक डिज़ायर शेप और साइज़ में करते हैं कि हमें किस तरह का उसको वर्कआउट करना है। ज़्यादातर हम नीचे से जो बॉटम जो होता है वहाँ से हम 5 सेंटीमीटर्स की ऊंचाई तक उसको लेते हैं ऑर्डिनरी पेंसिल से स्टार्टिंग पॉइंट में, और 2 सेंटीमीटर अपार्ट हम उसको रखते हैं स्टार्टिंग लाइन से जो मार्किंग हमारी होती है। जो सोल्यूशन होता है उसको हम कैसे तैयार करेंगे, जो चॉइस करेंगे कि सूटेबल जो सॉल्वेंट है वो ज़रूरी होना बहुत आवश्यक है। प्योर जो सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको सीधा अप्लाई कर सकते हैं, और जो सॉलिड्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में सूटेबल सॉल्वेंट में। बायोलॉजिकल जो टिश्यूज़ हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है सूटेबल सॉल्वेंट से, और उनका जो एक्सट्रैक्ट है वो ऑब्टेन किया जाता है। प्रोटीन्स को भी हम प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में अल्कोहल के द्वारा, और सॉल्ट्स को भी इससे रिमूव किया जा सकता है आयन एक्सचेंज रेजिन से। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, जो हमने सैंपल लिया है उसको हम डिज़ोल्व करेंगे मोबाइल फेस में और अप्लाई करेंगे स्मॉल स्पॉट में ऑन द ओरिजिनल लाइन। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कैपिलरी ट्यूब या माइक्रो पिपेट का। हम बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में उस पर अप्लाई करते हैं, अवॉइड करते हैं कि लार्ज जोन वहाँ पे ना बने। फिर हम उसको ड्राई करते हैं फिल्टर पेपर को इन अ डेवलपिंग चैम्बर। हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो किस तरीके का होगा, जो पोलर सॉल्वेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं ये निर्भर करता है कि जो आपका नेचर है सब्सटेंसेस का, जिसको कि आपको सेपरेट आउट करना है, वो किस प्रकार के हैं। अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट सेटिस्फैक्ट्री सेपरेशन नहीं दे रहे हैं तो वी कैन गो फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स।
और जो मिक्सचर ऑफ जो सॉल्वेंट्स होंगे, जो अलग अलग प्रकार के जो सॉल्वेंट्स होंगे, उनकी सूटेबल पोलैरिटी कैसी होगी। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें मोबाइल फेस कैसा होगा। मोबाइल फेस इज़ अ प्योर सॉल्वेंट, उसमें बफर सोल्यूशन हो सकता है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेस, आइसोप्रोपेनॉल, जिसमें अमोनिया और वाटर का एक रेशियो होता है 9:1:2। और फिर होता है आपके मिथेनॉल और वाटर का रेशियो 4:1, या एन ब्यूटेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और वाटर 4:1:5, हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेसेस। इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में, जिसमें कि हम इस पूरी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। वो जो कक्ष होगा उसे हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर कहेंगे। इसमें ये जो बना हुआ होता है ये ग्लास, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ज़्यादातर हम ग्लास टैंक्स को इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पेपर की जो लंबाई है और जो उसका टाइप है वो किस प्रकार का है। इसको हम सैचुरेटेड करते हैं चारों तरफ से विद सॉल्वेंट वेपर। उसके बाद में हम डेवलपमेंट टेक्निक करते हैं। पेपर जो है वो फ्लेक्सिबल है, किसके तुलना में, ग्लास प्लेट की तुलना में। पेपर जो है वो हम उसको डिप करते हैं सॉल्वेंट में कि जो स्पॉट्स है वो पूरी तरह से उसमें डिप ना हो। सॉल्वेंट धीरे धीरे राइज़ करेगा और वो 2/3 लंबाई तक राइज़ कर जाएगा, और जिससे कि हमें एक बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट प्राप्त होता है। हम जो टेक्निक्स को, टाइप्स जो होती हैं डेवलपमेंट टेक्निक्स की, वो असेंडिंग डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब गो अप टाइप। इसमें सॉल्वेंट जो फ्लो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा और जो स्पॉट्स हैं वो नीचे होंगे, और मोबाइल जो फेस है उसके साथ में वो बॉटम में रखे जाते हैं। डिसेंडिंग टाइप डाउनवर्ड जो स्लोप होता है, सॉल्वेंट जो होल्डर है वो ऊपर की तरफ होगा, स्पॉट जो होगा वो टॉप की ओर होगा, और सॉल्वेंट जो होगा वो फ्लो करेगा डाउन द पेपर। सॉल्वेंट हमेशा मूव करेगा इस टेक्निक में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एडवांटेज इज दैट डेवलपमेंट इज़ वेरी फास्ट। तीसरा जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों प्रकार का हो सकता है, मतलब दोनों ही प्रकार का एक हाइब्रिड है। उसके बाद में आता है एक सर्कुलर या रेडियल डेवलपमेंट, कि आपने जो स्पॉट है वो एक सेंटर में बनाया पेपर में, और सॉल्वेंट जो है फ्लो करेगा थ्रू द विक एट द सेंटर और स्प्रेड करेगा यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। एक होता है 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट। पेपर का जो डेवलपमेंट होगा वो हम एक डायरेक्शन में करेंगे, और पेपर जो डेवलप होगा सेकेंड डायरेक्शन में उसमें हम बहुत सारे कंपाउंड्स को इंडिविजुअल स्पॉट्स में उसमें स्प्रेड आउट करेंगे। सेकेंड जो डायरेक्शन होगी या तो वो सेम सॉल्वेंट में होगी या डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम में होगी जिसमें कि वो डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं द 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट, वेयर वी हैव अप्लाइड ए ड्रॉप ऑफ मिक्सचर ऑन ए पेपर। सम आवर्स लेटर हम देखते हैं कि टर्न अवे पेपर 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज एंड यूजेज अ डिफरेंट सॉल्वेंट। इस तरह से हम इसको सेपरेशन करते हैं। अब जो आपने सेपरेशन तो कर लिया, लेकिन आप उसको विजुलाइज कैसे करोगे। तो विजुलाइजेशन पे ज़रूरी है कि हम सॉल्वेंट में जो मूवमेंट कर लिया है सर्टन डिस्टेंस का, उसके बाद में हम उस क्रोमेटोग्राफ को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में हम उसको ड्राई करते हैं, या तो हॉट एयर में या कोल्ड में, और उसके दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्राइंग। अब डिटेक्शन हम कैसे करेंगे, थ्रू विजुलाइजिंग एजेंट्स। नॉन स्पेसिफिक मेथड्स हो सकते हैं, इनको हम फिजिकल मेथड्स भी कहते हैं, जैसे कि आयोडीन चैम्बर मेथड या यूवी चैम्बर फॉर फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स। स्पेसिफिक जो मेथड्स होते हैं इनको हम केमिकल मेथड्स भी कहते हैं, स्प्रिंग मेथड्स भी कहते हैं, जैसे कि फेरिक क्लोराइड, फिनोलिक कंपाउंड्स, निनहाइड्रिन, एमिनो एसिड्स, एल्कोलॉइड्स, ड्रैगन ड्रॉप्स, रीएजेंट्स, 3,5-डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड या कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड से हम विजुलाइज कर सकते हैं, जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं विजिबल स्पॉट को। तो हमें एक पता चल जाता है कि कितनी दूरी पर, एक रफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमें पता चल जाती है। दूसरा है फोटो डेंसिटोमेट्री। इसमें हम द मेथड इज़ यूज विद द क्रोमेटोग्राफ ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। और फ्लोरीमेट्री से, फ्लोरीमेट्री फ्लोरोसेंट या कन्वर्टेबल इनटू फ्लोरोसेंट डेरिवेटिव्स के डिटर्मिनेशन के लिए होता है। रेडियो ट्रेसर मेथड जो होता है, जिसमें आपने कंपाउंड जिसमें कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हम लेबलिंग करते हैं, जैसे कि गीगर म्यूलर काउंटर से। पोलैरोग्राफिक या कंडक्टोमेट्रिक मेथड्स हैं, मटेरियल कितना है स्पॉट में। तो इनडायरेक्ट जो मेजरमेंट मेथड है
इसमें हम स्पॉट्स को कट करते हैं पोर्शंस में और उसके बाद में उनमें हम सॉल्वेंट्स डालते हैं और फिर सॉल्यूशन को हम एनालाइज करते हैं अलग अलग तरीक़ों के माध्यम से। जो RF वैल्यू है which represents the movement of migration of solute relative to solvent, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द solute अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इसको RF वैल्यू को कई तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। टेम्परेचर हो सकता है, प्योरिटी हो सकती है सॉल्वेंट की, क्वालिटी हो सकती है पेपर की, चैम्बर सैचुरेशन टेक्निक कैसी है, डिस्टेंस ट्रेवल कैसा है सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का कैसा है, या केमिकल जो रिएक्शंस हैं सब्सटेंसेस के, या pH कैसा है सॉल्यूशन का। इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसके वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस हैं। इसमें हम अलग अलग पदार्थों का, ड्रग्स का सेपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग बायोलॉजिकल कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं अलग अलग पदार्थ जो हमारे बायोलॉजिकल सैम्पल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल, नटशेल में हम कहें तो ये बहुत ही सिंपल, रैपिड, इनएक्सपेंसिव और एक्सेलेंट रिजॉल्विंग पावर हमें प्रोवाइड करता है। कुछ सावधानियाँ भी हमें बरतनी पड़ती हैं कि हमें इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि वेपर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी जो होती है उसको हमें सॉल्वेंट मिक्सचर की पहले इंश्योर करनी पड़ती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।